बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बादलों के पार। शाम का सूरज आसमान से उतरकर मेरी बालकनी की रेलिंग पर बैठ गया था और मैं अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को उठा के उससे निकलती भाप के पर्दे के पीछे से उसे एकटक देख रही थी। अभी महीने भर पहले तक मुझे इतनी खौलती गर्म चाय पसंद थी कि कभी कभार विनय हंसते हुए मुझे छेड़ ही देते, तुम तो यार गैस पे बैठ के ही चाय पी लिया करो, और इतनी मीठी, बाबा रे बाबा। तब मैं मुस्कुराते हुए उनकी नाक पकड़ के हिला देती। विनय बढ़ती उम्र को बहुत गंभीरता से लेने वालों में से थे। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते, मेरा भी रखना चाहते, लेकिन मैं उनकी फिक्र को बेपरवाही से उड़ा देती। दादा दादी बन गए थे तो क्या, अब जाके तो हमारी असली जिंदगी शुरू हुई थी, बस अपनी मर्जी से जीने वाली जिंदगी। लेकिन तभी अचानक एक हार्ट अटैक विनय को हमेशा के लिए मुझसे दूर ले गया था, इस लाल सूरज के पीछे दिखते सुरमई बादलों के उस पार। मेरा हाथ कांप गया और चाय छलक आई। मेरी मूंगिया साड़ी पर उसका धब्बा फैलने लगा और मैंने एक ही घूंट में कप खाली कर दिया। बिल्कुल ठंडी और फीकी चाय थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सब बदल गया था। विनय के जाने के बाद एक बोझिल सूनापन हमारे घर और हमारे अपनों के बीच पसर गया था। हालांकि 2-3 दिन पहले मेरे बेटे करण और बहू राधिका ने तो मजबूरी में ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ठहर के रह गई थी। मेरी और शायद मेरी नन्ही सी 4 साल की पोती रिया की भी। रिया का ध्यान आया तो मैंने उठकर छत के दूसरे कोने पर बने कोठरी नुमा कमरे की तरफ निगाह दौड़ाई। अब वहां कितनी शांति थी। पहले यहां विनय और रिया न जाने क्या क्या गुपचुप खटर पटर किया करते थे। वहां पड़ी ढीली सी खटिया, पुराना कूलर, बागवानी का सामान और जाने क्या क्या कबाड़ उनके लिए अच्छा खिलौना बन जाता था। जब रिया बोल भी नहीं पाती थी तब भी विनय की ऊट पटांग कहानियां सुनकर किलकारियां भरती थी। बाद में तो पूरी दोपहर दोनों का पता ही नहीं चलता था। पहले तो मैं भी उनकी शरारतों में शामिल हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन मेरा ऊन का गोला गायब हो जाने पर मैंने ढूंढाई मचाई और उनकी बकसिया से अपनी फेवरेट शॉल को काट कूट के बनाए गए टेडी बेयर के आड़े टेढ़े वस्त्र पाकर उन पर बरसी, उसी दिन से वहां मेरी एंट्री बंद कर दी गई थी। उन दिनों को याद करके मेरे सूखे होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो सब किसी और जन्म की बात हो। मेरे मन में आया जाकर उस कमरे में देखूं, शायद वहां विनय के होने का एहसास अभी तक बाकी हो। तभी मेरे पीछे से चहकती हुई आवाज आई, दादी, और मैं पलट गई। रिया अपने डे केयर सेंटर से आ गई थी। आ गई मेरी गुड़िया, कहकर उसके गोल मटोल गालों पर प्यार करते हुए उस कमरे की ओर कुछ शिकायती नजर डाली और रिया की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी। लेकिन दिल को अभी भी विनय की यादें टीसे जा रही थीं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।